हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। एक बार फिर से आपकी जो क्लास है, क्लास 10th की स्टार्ट हो चुकी है और हम लोगों ने इसके बारे में बात पहले ही कर लिया है। हम लोग एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था, हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज के बारे में। आप सभी जानते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, कल ही बताया दिया गया था। चलो बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल नंबर? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओ। हाँ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। होल नंबर क्या होता है आप बताइए। नहीं नहीं, 9 तक का होता है। होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम द 0 टू इन्फिनाइट। डिजिट आपका 9 तक होता है। अंडरस्टैंड? स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए। 0 होता है। चलिए, रेशनल नंबर की डिफिनेशन बताइए। डिफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर बताइए। number of p by q, number is the form of p by q which q is not equal to 0. Yes, when to number write in the form by p by q is called a rational number, but one thing remember that q is not equal to 0. ये प्रीवियस क्लासेस में बता दिया गया था, है कि नहीं है? अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इसमें को प्राइम नंबर भी बता दिया गया था। आपका बता दिया गया था, ही नहीं दिया गया था? बताओ। Yes. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले जो हमारी सीरीज है। देखिए, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स के बारे में। बताइए इंटीजर क्या होता है? हाँ, आपको बताया गया ऑल नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव इज कॉल्ड इंटीजर। जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं और उनका नेगेटिव होता है, वो आपका इंटीजर होता है। बात समझ में आए? तो हम बात कर लेते हैं, उसमें मैंने बताया था डिवाइड का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। डिवाइड का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? डिवाइडेंट इज इक्वल टू, आप पढ़े होंगे, डिविडेंट इज इक्वल टू या डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस आपका रिमाइंडर होता है। होता कि नहीं होता है? अगर हम यहां पे डिवाइडेंट को ए ले लेते हैं, डिवाइडेंट को क्या लेते हैं? ए, और डिवाइजर को बी, और हम लोग कोशेंट को क्यू ले लेते हैं और रिमाइंडर को आर, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी मेथड को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड के नाम से जानते हैं। इसका जो यूज होता है वो एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। अभी तक आप लोगों ने एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों ने 3 मेथड का यूज करते हैं, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे जहां पे वेयर ए बी सी आर इंटीजर, जहां पे आपका ए बी आर ये सब क्या है? इंटीजर है। द डेफिनेशन ऑफ द इंटीजर इज ऑल नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव विथ इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनका जो निगेटिव होता है, अगर हम 0 के साथ बोलते हैं तो बच्चों आपका इंटीजर होता है। बात समझ में आई? चलिए आगे टॉपिक बढ़ते हैं। हमारा जो अगला कंटेंट है, देखिए आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। यहां पे देखिए स्टेप वाइज आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हम क्या फाइंड आउट करते हैं? तो एचसीएफ फाइंड करते हैं। वो भी याद रखिएगा, 2 पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ फाइंड किया जाता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहां लिखा गया दिस इज द बेस्ड ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये बेस होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एचसीएफ ऑफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर सी एंड डी, किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ जो अगर निकाला जाता है तो बच्चों याद रखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे हम बात कर लेते हैं। यहां पे बच्चों आप देख सकते हो, पहला स्टेप हम क्या करेंगे? अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू सी एंड डी वी कैन फाइंड होल नंबर एंड क्यू एंड आर सच दैट। सबसे पहले जो भी आपका बच्चों वैल्यू गिवन होगा उसको हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इफ आर इज इक्वल टू 0, जब आपका रिमाइंडर का मान 0 आ जाता है तो जो डी की वैल्यू होती है, डिवाइजर जो होता है वही एचसीएफ होता है। क्या हो जाता है? समझे? नहीं समझ पाए?
बताओ, समझे ना समझना? देखो, अकॉर्डिंग टू जैसे कंटिन्यू प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो, द डिवाइजर एट द स्टेज विल बी द एचसीएफ ऑफ सीडी। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए अगले स्टेज में अभी बात करेंगे, सबसे पहले इसको समझ लो। जैसे आपको एचसीएफ निकालना, मेरी बात ध्यान सुनना, एचसीएफ निकालना है 2 और 8 का, 2 और 8 का एचसीएफ निकालोगे तो इसमें जो बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8। 8 में 2 से डिवाइड करोगे, और जब 8 में 2 से आप डिवाइड करोगे तो आप जानते हो 8 इज इक्वल टू, आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4, और प्लस का बच्चों हो जाएगा रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, जो आपका डिवाइजर होता है, जो काटने वाली वैल्यू होती है, वही आपकी एचसीएफ होती है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी मेथड से हम लोग लगाते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा मैं देखता हूं फोन, है ना? समझ में आया नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? ओके, 1 मिनट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ में आई? चल, हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन। आप जान लीजिए, जितने भी प्राइम नंबर आपको मैंने बताया था, प्राइम नंबर आप सभी लोग जानते हैं, प्राइम नंबर की डिफिनेशन भी जानते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं तो सभी लोग जानते हैं। जितने भी फैक्टर आपके, जिसके पास 2 फैक्टर, कितने भी नंबर के पास फैक्टर 2 होते हैं, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। या डिफिनेशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, all natural number which are divisible by 1 and itself is called a prime number। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, अगर 1 और 2 खुद से कटते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम नंबर्स। हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ध्यान सुनना। देखो, क्या आप लोग सभी लोग जानते हो, एचसीएफ फाइंड करने के लिए राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। आप उस नंबर का पहले क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। एंड कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर, उनमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उन नंबरों का हम लोग बाहर कर लेते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, उसके जो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा बच्चों जो है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, मतलब आपका निकल जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनिए। यहां पर लिख दूं, देखिए स्टूडेंट, हमें 8 और 12, 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है 8 और 12 का। तो सबसे पहले इनका प्राइम प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो याद रखिएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद 12 का लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है। अब हमको एचसीएफ निकालना होता है, तो लिखा गया है बच्चों, इनमें कॉमन देखते हैं। कॉमन वैल्यू आप देख सकते हो, हमारा 1 है, 2 है, एक और 2 है। हो गया नहीं हो गया? जितने बार 2 कॉमन है उसको हम लोग मल्टीपल में लिख देते हैं, और जैसे लिखेंगे तो 2 2 जा 4, हमारा यही एचसीएफ निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? 1, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, 1 लिखना जरूरी है। क्यों? जब बच्चों इनके बीच कॉमन कुछ नहीं होता है तो कॉमन 1 होता है, और एचसीएफ कभी 0 नहीं होता है। एचसीएफ आपका 0 नहीं होता है। जैसे 3 और 7 का अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, माफ करिएगा इक्वल लिख दिया हूं मैं, ठीक है। 3 और 7 का अगर हमको एचसीएफ निकालना, तो 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। 7 का लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई आपका 7 हो जाएगा। अब कॉमन क्या मिला? केवल। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? द फुल फॉर्म ऑफ द एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। बात समझ में आई? ओके, सही है।
all the factor involved in the number, write the greatest power of the prime factor, find the product of these। जैसे एलसीएम फाइंड करने का आप लोग तरीका जानते हो, उसका एक तरीका और भी होता है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा वो एलसीएम निकल जाता है। हम बात करते हैं अगले टर्म, दिखाई दे रहा, देखिए, इफ ए बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, if AB are two positive integer, then HCF multiply LCM is equal to A multiply B। ये बहुत ही आसान है, समझो इस बात को। ये फार्मूला होता, फार्मूला प्लीज लिख लीजिए आप लोग, ये फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, जो है प्लीज पेन लेकर बैठा करिए, जो चीजें लिखाई जाए उसको नोट कर लिया करिए। A इंटू बी मत लिखिए, वहां लिखिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, लिखिए फर्स्ट नंबर, यहां पे जहां ए और बी लिखा गया वहां फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है, हाँ, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू ए इंटू बी। उसके ए इंटू बी की जगह आप लिख दीजिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, जहां ए है वहां फर्स्ट नंबर, जहां बी आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आप? चलिए देखिए, हाँ स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं। अब इसका यूज कहां करते हैं, देखिए बेटा यूज कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपका गिवन हो, मान लेते हैं इफ द HCF ऑफ टू नंबर, if the HCF of two numbers is 10, if the HCF of two number is 10 and LCM is 40, if the HCF of two number is 10 and LCM is 40, one number is 60, then find the 60 की जगह 50 लिख लीजिए, then find the other number। ध्यान सुनिए, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए और जानिए। क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है इफ द टू नंबर्स इज, दो नंबर अगर आपका जो है वो बच्चों दो नंबरों का जो HCF और 10 गिवन है, और उनमें से बेटा अगर आपका जो LCM है वो आपका 40 गिवन है, तो पहला नंबर अगर 50 हो तो दूसरा नंबर बताइए। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया बेटा 50, और हमारा जो सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, तो मैं देखो बताता हूं, इसको थोड़ा स्प्लिट कर देता हूं। कंपनी का फोन बहुत आ रहा है आपके पास। देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने बताया आपको फार्मूला यही था हमारा कि HCF, तो डार्क कर लेता हूं इसको। देखिए मैंने बताया आपको HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। आपने यही सीखा है, यही पढ़े ना। तो मैंने आपको बताया था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो बेटा याद रखो, जो हमारा LCM है वो गिवन है क्वेश्चन में। बताओ LCM कितना गिवन था? LCM था 40, मुझे याद है, और HCF हमारा निकल कर आया था 10। तो और हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो था 50। कितना था? 50 मल्टीप्लाई, तो सेकंड नंबर हमें पता नहीं, तो सेकंड नंबर मान लिया। लेट द सेकंड नंबर इज x। सेकंड नंबर हमारा क्या है? x है। तो स्टूडेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो याद रखना, इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लो, तो 400 हो जाएगा। 400 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई x हो गया। इधर मल्टीप्लाई को ट्रांसपोज कर देंगे,
तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो x इज इक्वल टू 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमारा आंसर आ चुका है। समझ में आया कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत? हमारा जो अदर नंबर आ गया, जो सेकंड नंबर है, अदर नंबर हमारा कितना आ गया बताओ? अदर नंबर कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। समझे कि नहीं समझे? ये तो क्वेश्चन था ना। अरे भाई क्वेश्चन मैंने बताया नहीं था, अभी मैं बुक से ही क्वेश्चन देता हूं, सेम ऐसे क्वेश्चन दिखे थे है ना, उस पे सही आ रहा था। चलिए कोई नहीं, हाँ मिटाएं इसको, लिख लिए सभी लोग, नोट कर लीजिए इसे। Anyone see that? Huh? How many? One. And I am also seated. Okay, no problem. स्टार्ट करें? ये समझ में आया बेटा? बताओ। देखिए स्टूडेंट, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, रिपोर्ट कर लेते हैं अपना। हाँ, तो स्टूडेंट आप देख सकते हो हमारा जो क्वेश्चन है, देखो गिवन है, गिवन, ये देखो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन है ये। गिवन दैट HCF 306, 657 is equal to 9. Find the LCM 306 से 657। अब आप सोचोगे ये क्वेश्चन हम लगाएं कैसे, है कि नहीं? तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको वो फार्मूला बताया, प्लीज पहले ध्यान सुन लो, पढ़ाते वक्त लिखना नहीं, याद रखना। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो मैथमेटिक्स की क्लास में कभी भी पढ़ाते वक्त लिखिएगा मत, और अगर लिखेंगे तो पक्का आपको नहीं आएगा। इट इज नॉट अ रीडिंग सब्जेक्ट, इट इज अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट होता है, इसके पढ़ाते समय बच्चों कभी भी लिखना नहीं चाहिए, ठीक है? यूज ऑफ ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। देखिए गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना सीखिए। क्वेश्चन ये कह रहा कि दिया गया है कि HCF 100, याद रखिएगा 100, 306 और 657 का HCF 9 है। तो हमारा जो क्वेश्चन में HCF है मैंने वो बाहर लिख लिया, वो क्या हो गया हमारा बाबू? 9 हो गया। बात समझ में आई? LCM हमें पता नहीं है, और ये जो 306 है और 657 है, यही तो हमारा बच्चों फर्स्ट नंबर है और यही हमारा सेकंड नंबर है। तो क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था? आपको यही बताया गया था ना कि आपने फार्मूला यही तो सीखा था। देखिए कहां चला गया भाई? हाँ, स्प्लिट होते होते जो है, चलिए देख लीजिए, इधर देख लीजिए, आपने यही सीखा था HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। यही सीखा था कि नहीं सीखा था? तो आप जान लीजिए यहां पे HCF हमारा कितना गिवन है? 9। HCF कितना गिवन है? LCM हमारा कितना गिवन है? नहीं पता है, हमें निकालना है। फर्स्ट नंबर हमारा कितना है? 306, और सेकंड नंबर हमारा कितना है? 657। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना ही नहीं, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या करेगा? मैं इसका आंसर, मेरे समझ से इसका क्वेश्चन का जो आंसर है 22 33 8 आएगा मेरे समझ से, देख सकते हैं। चलिए देखिए यहां पे हो जाएगा LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। आप देख सकते हो बाबू, इधर देखो लड़के, आपका ये कट रहा है, इसको काट देंगे। 9 1 जा 9, 9 6 जा 9 7 जा जाएगा, माफ करिएगा, 9 7 जा 63, 9 7 जा कितना होता है? 63। और बढ़िया है, बताइए। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते भैया। अच्छा, तो सीख लीजिए, बात कर लीजिए आके उनसे, वो मॉर्निंग टाइम में रहते हैं। हाँ हाँ, यही डिजिटल बोर्ड खरीदा हूँ, हाँ यही पड़ गया भैया। और ठीक है, बढ़िया है। यूट्यूब चल रहा, लाइव चल रहा, हाँ
ठीक है तो मॉर्निंग में आइए बात कर लीजिए। स्टूडेंट देखिए 9, इधर बेटा देखो 9 से काटेंगे, 9 से 1 जा 63, 2 बच गया, और 9 3 जा आप जानते हो 9 3 जा कितना होता है 27 कट गया, और हम मल्टीप्लाई जैसे ही करवाएंगे 306 मल्टीप्लाई 73 का करवाएंगे तो 3 6 जा 18, और ये 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 के 2 कैरी आपका हो जाएगा 4, 7 3 जा 21। अब देखिए यहां पे हो जाएगा ये 2 है अपान का 8 3 9 13 3 आपका आ गया कि नहीं आ गया। मैंने बताया था कि हमारा जो आंसर है 2233 8 मतलब 22,338 हमारा गिवन क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? गिवन क्वेश्चन का हमारा बच्चों जो आंसर आ जाएगा वो काटने पे बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ जाएगा वो हो जाएगा 22,338 मतलब 22,338। यही बच्चों हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हो आप, ठीक है, उसको टिक लगा लीजिए, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? ठीक है, अब लगाओगे कुछ क्वेश्चन देन। ओके मैं रुका हूं, मैं भागा कहां? देख रहा हूं मैं भाग रहा हूं, हाँ मैं एक ही जगह रुका हूं। आप लोग जाइए चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करवाइए, शेयर करिए, लाइव जो है वीडियो जो भी अपलोड हो रही है ना, आप हमसे जुड़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एवरीवन। अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पे प्लीज नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज जो शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। वैसे हमारी जो कोचिंग चल रही है आप लोग जानते ही हैं, अमित एकेडमी, ठीक है, और हम लोग विजिट कर सकते हो, आप लोग जो है अमित एकेडमी हार्ट पे भी विजिट कर सकते हो, A12 स्मार्ट स्टडी पे भी हार्ट विजिट कर सकते हो, तो कई जगहों पर हम लोगों को जो है आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए देखिए हम क्वेश्चन के बारे में, इसको इरेज कर देते हैं ना। हाँ दे रहे हैं भैया, मैं मानता हूं आपकी भावनाओं को मैं बिल्कुल कद्र करता हूं, आपकी जो बातें हैं डायरेक्ट क्लीन करने से कुछ चीजें मिट जाती हैं, पता चल गया ना कौन सी चीजें मिट रही हैं। वैसे आप आजकल आप मेहनत बहुत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एवरीडे, हर दिन ये लड़का मेहनत करता है और आनंद की प्राप्ति करता है। मुझे ऐसे लड़कों की बिल्कुल सख्त जरूरत है। चलिए देखिए स्टूडेंट, हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए सभी लोग नोट करिए। क्वेश्चन ये है, इफ द HCF and LCM of two number is 8 and 40, 8 and 40 respectively मतलब क्रमशः, ठीक है। if one of the number is 10, so find the other number. लगाइए, so find the other number. जी ध्यान से आराम से लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या हुआ? 32 कंफर्म श्योर हो? देखो भैया ये कह रहे हैं कि 32, क्या ऐसी बातें हैं? बोलो कितना आया? 200 आ गया। आपका कितना आया? देखिए आप लोग अभी भी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन में जो चीजें दी गई उसको समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन में गिवन क्या है ये देखो। देखिए इफ द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 8 and 40, आपका बच्चों ये रिस्पेक्टिवली का मतलब समझो। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है लगातार, क्रमशः, जो क्रम से आता है। क्रम से आने मतलब 1 के बाद 2, मतलब पहला जो नंबर अगर गिवन है तो वो आपका HCF है, दूसरा नंबर जो गिवन है वो आपका LCM है।
समझ में आया कि नहीं समझ में? तो हम जो वैल्यू आपकी गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका HCF गिवन 8 है, LCM गिवन है आपका 40। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो सकता है। जी जी बिल्कुल। अब बेटा ध्यान से देखो, आपका 1 नंबर मतलब आपका एक फर्स्ट नंबर आपका है वो 10 दिया गया है, सेकंड हमें फाइंड करना है। तो प्लीज ध्यान से देखिए, मैथमेटिक्स है ये। हम जानते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ओके, समझ गए? HCF की वैल्यू आपकी 8 है, LCM की वैल्यू आपकी 40 है, फर्स्ट नंबर आपका बच्चों 10 है, सेकेंड नंबर हमें पता बिल्कुल नहीं है, इसी को तो निकालना है। समझे कि नहीं समझे? लगता हमारे सर में ढील हो गया। हाँ देखिए, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हुआ आखिर, ये क्या हुआ? 8 का 40 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 320। अरे भाई 8 चौक 32 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर। इतनी बात समझ में आई? ओके, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं। हो रहा लास्ट स्टेप देखिए। अब आप बच्चों लास्ट आपकी कंडीशन इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा तो सेकंड नंबर आपका निकल जाएगा 320 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कट गया, 32 हमारा बच्चों सेकंड नंबर निकल गया। इस प्रकार गिवन क्वेश्चन का यही सोल्यूशन हो गया। सही है ना? समझे? आपका नहीं सही था? अच्छा कोई बात नहीं, बी अंडरस्टैंड, समझिए, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन जो है समझना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? ओके आगे चलें। चलिए देखिए, इसको क्लियर कर देते हैं। क्या हुआ? ये अभी ये देखो, कल मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। आज की जो टॉपिक पहले इसको आप कंप्लीट सीख लीजिए, है ना? सर अगर इसको डायरेक्ट काटेंगे तब भी आंसर आएगा। डायरेक्ट काटेंगे? क्या डायरेक्ट काटेंगे? 8 है 14 अपॉन 10 लिख देंगे तो इससे कट जाएगा। अरे भैया बिल्कुल कट जाएगा, इसमें कौन सी गलत चीज है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल हमें तो एकदम ज्ञान की बातें बता दी आपने, धन्यवाद आपका। एक मैं तुम्हें वीडियो बताता हूँ, मजाक की बात नहीं है। एक वीडियो में आपको बताऊं, एक लड़का था, ठीक है, और एक चैनल आता है, कोई चैनल है, उस चैनल में कहता है कि आदमी पूछता है आप जो है आजाद मुल्क पाकिस्तान से संबंधित हैं? तो कहता क्या कहा? आजाद मुल्क पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है? अच्छा अच्छा, को बात फैलाने पड़ेगी। वो फोन उठाता, कहता हेलो, हाँ राहुल समझे? हाँ अम्मा मियां समझ में आया, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। तब तक फिर दूसरे कहता अरे भाई रुको, तब तक फिर कहता रुको रुको, सबको बात फैलानी पड़ेगी। हाँ समझे मुख्तार, पता चला, आज मुझे पता चला ये रिपोर्टर के द्वारा पाकिस्तान एक आजाद मुल्कत है, ऐसे करके सबको फैला डालता बातें। तो कॉमेडी अच्छी नहीं है, एंजॉय करते रहिए लाइव को। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये क्या हुआ? मोबाइल? हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखिए, चलिए लिखो। देखिए वो आते रहेंगे, ब्रेक का काम करते रहेंगे। ये हाँ क्या मोबाइल मिला? बिहारी लाल से? बीएससी में थी ना या बीए में थी? क्या कर रही? बीए बीएससी कर रही थी। हाँ तो उनको मिलेगा, वही पूरे होते वादे वाला नहीं है, वो क्या नाम है, मोदी जी वाला है। तो आप मोदी जी का वॉलपेपर हट गया है, सैमसंग का ही है, सैमसंग का ना? हो सकता है हम लोगों को भी मिले, लास्ट में जो है 2 लोगों को मिला। चलिए कोई बात नहीं, भैया को मिल रहा है, हाँ सरकार, दीदी को मिला तो नहीं बचे। इनको भी मिलेगा, इनको सीधे भारत रत्न मिलेगा, है ना? भारत रत्न की जो है तलाश खत्म होगी अपने एरिया की। तो माननीय सुदान, क्या नाम तुम्हारा? दिव्यांशु, माननीय दिव्यांशु शुक्ल को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, भारत सरकार के राष्ट्रपति। हाँ चलिए, हाँ तो लाइव चला, तुम्हारी भावनाओं को बताना पड़ेगा ना सबको। देखिए आगे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, लड़के देखो, क्वेश्चन आपका है इफ 2 numbers is 48 and 30. If 2 numbers is 48 and 30, the LCM of the SCF लिखिए, the SCF of 2 numbers is 6. So find the LCM, find the LCM। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? कितना आ गया?
क्वेश्चन में जो चीजें दी गई उसको समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन में गिवन सर यहाँ से 240 आएगा 240 हो गया, हो गया बेटा, समझ में? चलिए कितना आ गया? 240 आ गया। क्या हुआ, चेक करें हम, बताएं। चलिए देखिए, स्टूडेंट देखिए, ए बाबू देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इफ द टू नंबर, ध्यान से देखो बेटा, इफ टू नंबर इज 48 एंड 30, दो नंबर आपका 48 एंड 30 आपका गिवन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दो नंबर है, एक नंबर होगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका हो गया 48, ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 30, फर्स्ट नंबर आपका हो गया 48, सेकेंड नंबर आपका 30 हो गया। हमारा एचसीएफ गिवन है बेटा, एचसीएफ भी गिवन कितना, 6, तो हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो याद रखिएगा, हम सीधे सीधे फार्मूला लिखेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ध्यान सुनना बेटा, यहां पे देखो एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। अब यहां एचसीएफ की वैल्यू कहीं गिवन है 6, एलसीएम नहीं, एचसीएफ की वैल्यू गिवन है। आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो हमें बच्चों पता नहीं है। एलसीएम फर्स्ट नंबर हमारा जो गिवन है, फर्स्ट नंबर हमारा गिवन 48, सेकंड नंबर हमारा गिवन है 30, यही ना, इधर ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या करेगा, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, और बच्चों आपका जो एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 5, और मल्टीप्लाई करते ही 5 8 जा 40 के 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 ऐड कर देंगे 24, 240 आपके गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कितने लोगों का आया था आपका? दो से भी काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 15 दूनी 30, ऐसे भी समझ में आई? ओके, कोई दिक्कत है बेटा? आगे चले, और ठीक है। सनी कैसे हो? बढ़िया आया ना क्वेश्चन, ये समझ में? अब तो लगा ले जाओगे, और लेंगे? सनी का भाई जलवा है, कहते हैं शनिचर आज है, आज शनिवार नहीं है ना, आज शुक्र है। हम जब यहाँ पहले पढ़ाते थे तो हम किसी जिस लड़के का नाम सनी रहता था उसको शनिवार के दिन नहीं मारते थे, चाहे जितनी गलतियां करे, भगवान की कसम। जब हम यहाँ पढ़ाते थे इस स्कूल में, है ना, जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस स्कूल में हम कभी भी बच्चों को जो है शनिवार के दिन नहीं मारते थे, जिसका नाम जो है सनी था। कहते हैं सनी नाम वाले बच्चे को सैटरडे को फायदा हो जाता था। बच्चे बहुत प्रेम करते थे, बहुत मानते थे, बहुत अच्छा लगता था। चलिए देखिए, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए बेटा, लिखे क्वेश्चन, if the LCM and HCF of two numbers is 400 and 415 respectively 415 respectively, one of the two number is 20, so find the other numbers. फाइंड द अदर्स नंबर, निकालिए।
समझे? आपके फोन से जो है पूरा क्लियरिटी आ नहीं रहा, हम अपने फोन से कल चलाएंगे। ठीक, कितना आ गया? वेरी गुड। चलिए अब यहां पे देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया है तो समझो आपके एग्जामिनेशन में 2 नंबर आपके सॉल्व हो गए, क्योंकि इससे ही एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। देखो बेटा, मैं आपको यहीं पर बच्चों, मैं आपको गारंटी देता हूं, चैप्टर 12 चैप्टर तक, मतलब 12 चैप्टर मेरे हाथों में, मैं आपको 99% जो है आपको इसका दिलवाऊंगा। 12 अगर आप अकॉर्डिंग टू मी चलेंगे 12 चैप्टर में, तो लेकिन बाकी के 3 चैप्टर वो आपके हाथ में। अब सोचोगे क्यों? तो याद रखना, ये बाकी के 3 चैप्टर है थ्योरम, सर्किल, ट्राइंगल, एरिया रिलेटेड सर्किल, तो आपका एक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 3 चैप्टर आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो करूंगा ही, लेकिन ये 12 चैप्टर जो आप देख सकते हो, इसको मैं 99% आपको कराऊंगा। और यहीं पर देख लेना, इसी क्लास में आप याद रखिएगा, ट्राइग्नोमेट्री 10 बार पढ़ा दूंगा आपको, 10 बार ट्राइग्नोमेट्री। और नहीं समझ में आएगा तो आगे हम बढ़ाएंगे नहीं क्वेश्चन, समझे? चले देखिए, क्वेश्चन ये है, हाँ क्वेश्चन बाबू ये आपका है, इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 400। आपका एलसीएम और एचसीएफ बच्चों 2 नंबरों का 415 है, तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 400 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 15। ये 2 नंबर है, ठीक है? ये 2 नंबर आपका बच्चों गिवन है, इसमें से 1 नंबर, मतलब एक फर्स्ट नंबर मान लो, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर आपका बच्चों 20 है, तो सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, तो सेकंड नंबर हमको पता नहीं, उसको निकालना है। तो आप जानते हो फार्मूला, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। आप बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट क्या करेंगे, यहां देखो 20 बच्चों डी मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, और जैसे डिवाइड करेगा 400 मल्टीप्लाई 15 अपान का हो जाएगा 20 इज इक्वल टू सेकंड नंबर। इतनी बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी? अब बच्चों हम इसको कट कर देंगे, देखिए कट कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 20 आ गया, 15 दूनी 30। आपका बच्चों सेकंड नंबर जो आ जाएगा, ये लड़के सेकंड नंबर 20 मल्टीप्लाई 15 कर दोगे, सेकंड नंबर हमारा आ जाएगा 300। तो हमारा बच्चों 300 गिवन क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आएगी, नहीं समझ में? कोई दिक्कत है? सर वो जो क्वेश्चन में एलसीएम एंड एचसीएफ लिखे ऊपर, अगर एचसीएफ पहले होता तो एचसीएफ 400 लिखा। हाँ, अगर यहां रिस्पेक्टिवली लिखा गया है तो मतलब एलसीएम अगर पहले तो एलसीएम 400, एचसीएफ आपका तब 15 है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? और कोई क्वेश्चन मन में? अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज एक बार आप बोलिए, अगर आपको डाउट का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो बताइएगा। समझ में आया कि नहीं समझे? मैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? सभी लोग अगर पुरानी बुक है तो प्लीज आधे घंटे के लिए अपने भैया से ले लीजिए, उनसे बोल दीजिए कोचिंग से पढ़कर आएंगे, दे देंगे आपको, फिर आप पूरा दिन भर यूज करिए। समझ में आएंगे, नहीं समझ में आया? 1 घंटे के लिए तो दे ही सकते हैं, एक बुक हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, अगर कोई भी लड़का चाहता है उसमें पढ़ सकता है। हाँ, इसमें से आप नहीं लगा पाओगे ना। चलिए, एक्चुअली इसमें मिक्सिंग है क्वेश्चन है, मिटाएं इसको। नहीं, बुक वही है, एक जैसे ये पूरी डिफरेंट वाला नहीं है ना पूरा, जैसे उसको क्या कहते हैं, अरे भाई रिड्यूस सिलेबस नहीं है ये फुल सिलेबस है। हमारे पास जो बुक है ओल्ड है, पूरे फुल सिलेबस की बुक है ये, जब पहले पढ़ाया जाता था। ठीक है, चलिए लिखिए, देखिए क्वेश्चन है। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? हाँ, ज्यादा लाइट आ रहा है। लाइट आ रहा, साइड हो जाए। कैमरा इनका सही नहीं है ना, लाइव नहीं के लिए नहीं सही है। हम, मेरा कैमरा जो था वो सही था, लाइव के लिए है ना। कल जो मैं पढ़ा रहा था उसे साफ दिखाई दे रहा था। ये गोल गोल बड़ा बड़ा कैमरा जरूर हुआ है, लेकिन इसमें जो है उतना मजा नहीं है। हमारा देखो छोटा वाला है, लेकिन आप कल की वीडियो जाके देखिए, काले को गोरा बना देता है ना। चलिए देखिए, लिखे, if the HCF of 2 numbers is if the HCF of 2 number is, क्या देख रहे हो, 13, 2 number are given, 2 numbers is 26 and
91 respectively. So find the LCM. LCM. So find the LCM. 189. Huh? You can solve the question first, then you can give the answer. पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. अगर आप सभी लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए. थैंक यू. 182. हाँ 182. ये 182. आर यू श्योर? Yes, sir. Confirm है. कंफर्म Yes, sir. लगाएं. चलिए देखिए, जब आप लोग एक्साइटमेंट में रहते हैं तो बड़ा मजा आता है. पढ़ाने और पढ़ने का मजा तभी है जब बच्चा एक्साइटमेंट रहे. गलत सही लगाइए. कभी भी जीवन में शुरुआत में ही कोई स्टैंडर्ड नहीं हो सका है. अब गलत गलत करते करते सही की तलाश करेंगे. कहते हैं, याद रखिएगा, इस बात को हमेशा दिमाग में रख लीजिए, कभी भी जीवन में गलत करने से मत डरिए. जब गलत करेंगे तभी सही की तलाश होगी. ठीक है, हमेशा याद रखिए. ओके, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं. एचसीएफ गिवन है. एचसीएफ कितना गिवन है बेटा? 30. एलसीएम कितना गिवन है? फाइंड करना है. आपका फर्स्ट नंबर कितना गिवन है? 26. सेकंड नंबर कितना है? 91. क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिए ना. अब आपका एलसीएम इज इक्वल टू, अगर हम डायरेक्ट फार्मूला हमको पता है नहीं, एलसीएम निकालना है तो हम फार्मूला वही लिखेंगे सेम, चाहे जिसका निकालना होगा. आपका पहले होता है एचसीएफ, यही देखो फार्मूला होता ना, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम. दिव्यांशु जी बताइए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं एलसीएम. तो एचसीएफ हमारा बच्चों 13 है. एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या एक्स लिख देंगे, कुछ भी कर सकते हैं. फर्स्ट नंबर हमारा 26 है. सेकंड नंबर हमारा बच्चों 91 है. इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा. तो 26 मल्टीप्लाई 91 डिवाइड बाई 13. 13 1 जा 13, 13 2 जा 26. तो हमारा बच्चों जो आ जाएगा x इज इक्वल टू, या क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 91 मल्टीप्लाई 2. तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 182 आपका बच्चों गिवन क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा. समझ गए? कोई दिक्कत है? ठीक है, 1 घंटे की वीडियो हो गई कि नहीं? 9 मिनट में एक क्वेश्चन लग जाएगा. ठीक है, इसके बाद आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, और कल से सभी लोग प्लीज 4:15 तक यहां आ जाइए. मैक्सिमम 4 बजे तक. अगर बाई चांस मैं नहीं आ पाता हूं, गेट बंद है, तो प्लीज यहां के 2 मिनट इंतजार करिए, समझे? लेकिन 4:30 बजाइए मत, मुझे और भी कहीं जाना होता है. अरे कहीं और नहीं, उससे पहले आ जाइए. ठीक है, चलिए. नहीं 3 बजे मत आइए. अगला लिखिए. लिखिए क्या हुआ. आपकी व्हाइट वाले लिखते हैं. आ रहा सही. इफ द LCM of two numbers, if the LCM of two numbers is 900 and HCF is 150, one of these two numbers, क्या लिखे हो? one of two number is 30. कितना है? 30. So find the other two numbers. Find the other two numbers. लगा दिए? वाह क्या बात है. हाँ आराम से लगाओ, जल्दबाजी नहीं. अगर हो सकता हुए लगा लिए हैं तो आप डरिए मत, आराम से पूरा सिस्टमैटिक तरीके से किए. कोई जो है क्या हुआ, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आराम से लगाइए, जल्दबाजी नहीं. आपको यहाँ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में आगे बढ़ने की जरूरत है. यहाँ किसी को धक्का देकर आगे बढ़ना या गिराना ये अच्छी बात नहीं है. देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन में हट जाऊं. देखो
आएगा सर, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। सुयस सर लगाइए आप। मैं लगाऊं? चलिए देखिए स्टूडेंट, ए भैया देखो ध्यान से लड़के, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 900 एचसीएफ इज 150, वन ऑफ द टू नंबर इज 30, फाइंड द अदर टू नंबर। हमें बच्चों जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। एलसीएम हमारा बच्चों 900 गिवन है और आगे हमारा एचसीएफ जो गिवन है वो कितना है? 150 है। फर्स्ट नंबर आपका क्या कह रहे हो? चलिए ठीक देख लेता हूं। फर्स्ट नंबर आपका 30 है, सेकंड नंबर हमें पता नहीं है तो उसको मैंने कहा एक्स मान लो। ठीक है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम 150 मल्टीप्लाई 900 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हो जाएगा 30, सेकंड नंबर हमें पता नहीं, एक्स लिख लेते हैं। इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाई 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 30 और 50 150 का मल्टीप्लाई 30 में करवा देंगे तो हमारा बच्चों 15 4 जा 45 और बच्चों 2 जीरो बढ़ा देंगे, 4500 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस प्रकार बच्चों आपका ये क्वेश्चन का सलूशन आ गया। सभी लोग देख सकते हो गिवन क्वेश्चन का यही हमारा सलूशन है। अगर आप सभी लोग जो है वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कहाँ यहीं थे? तो कुछ ना लिखा था, सही सही बता।